नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है अमित शाह को लेकर के, जहां अमित शाह ने बड़ा खुलासा कर दिया है। और अमित शाह का ये खुलासा विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो इस वक्त जमानत पर बाहर है, जो एलओटी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट बनकर बैठे हुए हैं, जो देश में कहते हैं कि संविधान की मतलब खत्म कर देगी बीजेपी। 2024 में सत्ता में आए, इस बात मतलब सत्ता में नहीं आए, 99 सीट फिर भी लेकर आए और कहा बीजेपी खत्म कर देगी क्या संविधान। और आज खुद उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जब उनको ईडी और सीबीआई की पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो पूरे देश में हंगामा मचता है। लेकिन आज इन सबके बीच में अमित शाह ने बड़ा खुलासा किया है। अमित शाह, जिसको विपक्ष के कई लोग तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस तड़ीपार शब्द का असली सच अब सामने आ गया। आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। अमित शाह ने उस जज के ऊपर भी, जो जस्टिस आफ्ताब आलम थे, जस्टिस आफ्ताब आलम का भी कच्चा चिट्ठा खोला है। और इतना ही नहीं, अमित शाह ने साफ तौर पर जो तड़ीपार शब्द वाला है उसका पूरा सच आपके सामने लाकर रख दिया है। आज आपको पता चलेगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी कितना कड़वा घूंट पी करके अब तक वो यहां पर रहे हैं और अब तक वो चुपचाप रहे। लोग उनमें अब शब्दों के इम्तिहान करते रहे। राहुल गांधी कहते हैं उनको लाठियों से पीटा जाएगा, नरेंद्र मोदी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर लाठियों से पीटा जाएगा तो मैं और ज्यादा योगा करूंगा और अपने पीठ को मजबूत करूंगा। राहुल गांधी की यह शब्दावली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह शब्दावली आप समझ सकते हैं। बहरहाल लिए चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। उसके बाद कुछ और खुलासे हैं, जहां सोनिया और राहुल और तीस्ता से तलवार पर भी है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया। एएनआई के इंटरव्यू में सबसे खास उन्होंने कई बातों पर खुलासा किया, लेकिन सबसे खास और अहम बात यह था कि तड़ीपार एक शब्द आया जहां अमित शाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तड़ीपार असल में वो होता है जिसको कोर्ट किसी एक दायरे में या किसी राज्य में या किसी देश में किसी जगह पर उसे निष्कासित कर देता है पर्टिकुलर समय के लिए या पूरे समय के लिए कि आप यहां नहीं आ सकते, उसे तड़ीपार कहा जाता है। अब अमित शाह को 2005 के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के मामले में यह कहा जाता है कि जस्टिस आफ्ताब आलम ने 2 साल के लिए उनको तड़ीपार कर दिया। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो थोड़ा समझ। अमित शाह ने कहा कि जब इस केस की सुनवाई हो रही थी, जस्टिस आफ्ताब आलम ही थे जो केस की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस आफ्ताब आलम ने कहा, मेरे वकील ने कहा मेरे मुवक्किल को जमानत चाहिए। तो जस्टिस आफ्ताब आलम ने कहा कि चूंकि ये गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, अगर इनको जमानत दे दी गई तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जब ये जस्टिस आफ्ताब आलम ने ये बात कही तो अमित शाह के वकील ने कहा कि अगर आपको लगता है कि मेरे मुवक्किल यानी अमित शाह सबूतों के, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वो एश्योरेंस देते हैं। वकील ने कहा कि वो एश्योरेंस देते हैं कि अमित शाह जब तक जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, अमित शाह गुजरात नहीं आएंगे। ये लाइन कही उनके वकील ने। इस पर जस्टिस आफ्ताब आलम ने क्या कहा? जस्टिस आफ्ताब आलम ने फैसला सुनाया। फैसला यह था कि अमित शाह जब तक जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, 2 साल टाइम नहीं था कि 2 साल 4 साल, किसी के एक वक्त तय किया जाता कितने दिन के लिए ये तड़ीपार रहेंगे। लेकिन तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये कहा गया जब तक जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तब तक अमित शाह चूंकि सबूतों से गृह मंत्री हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए वो गुजरात में नहीं आएंगे। और यह प्रपोजल अमित शाह के वकील ने ही दिया था कि ये नहीं आएंगे। और अमित शाह ने फिर आगे कहा, यह सुनकर के आपको वाकई में आज जो विपक्ष में कई लोग तड़ीपार शब्द कह के अमित शाह को संबोधित करते हैं, कई बार हुआ है, हमने देखा है।
और आपने भी देखा होगा। लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि तड़ीपार शब्द नहीं, उन्होंने हर एक वो कानून वाला काम किया जो कांग्रेस नहीं करती है। अपने जेल जाने से पहले अमित शाह ने इस्तीफा दिया गृह मंत्री के पद से। चाहते तो इस्तीफा नहीं देते, कोई कानून नहीं कहता कि इस्तीफा देने से के बाद आपको जेल जाना है। आपका सबसे अनूठा उदाहरण अरविंद केजरीवाल का है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बने बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने बड़े बड़े केस लगे हुए हैं। छोड़ दीजिए, आप मोदी चोर है, नेशनल हेराल्ड का केस, चाइना एमओयू को लेकर के कई बातें आती हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। और कोई आज तक कोई इस्तीफा आया राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं आया। और अमित शाह ने इस्तीफा पहले दे दिया था। और अमित शाह ने यहां तक किया कि अगर आपको लगता है जब कि मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं सबूतों से, तो मैं इस वक्त गृह मंत्री नहीं हूं। मैं जब तक भी मेरे जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तब तक मैं राज्य से बाहर रहूंगा। और अमित शाह ने कहा कि भला हो जस्टिस आफ्ताब आलम का, जस्टिस आफ्ताब आलम का भी कच्चा चिट्ठा खोला अमित शाह ने, कि भला हो जस्टिस आफ्ताब आलम का, जहां जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 11 दिन में हो जाती है, वहां पर अमित शाह के याचिका को 2 साल लग गए उसकी सुनवाई में। और अमित शाह को लगभग 2 साल गुजरात के बाहर रहना पड़ा। उसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता हैं, तो वो कौन है? वो है जस्टिस आफ्ताब आलम। अब मेरे ख्याल से आपको कई चीजें मेरे ख्याल से साफ हो गई होंगी, कई चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा जो अमित शाह को तड़ीपार शब्द कहकर संबोधित करते हैं। और ये आज का ये विषय, आज जो नरेंद्र मोदी अमित शाह ने उठाया, यहां पर एक खुलासा और है जो सोशल मीडिया पर चलता है। कहानी यह है कि अमित शाह और मोदी को फंसाने के लिए एक बड़ी ही रणनीतिक तरीके से साजिश रची गई। तीस्ता सीतलवाड़ को वकील बनाया गया। तीस्ता सीतलवाड़ और जो है और सोनिया गांधी के रिश्ते आपको बता दे। तीस्ता सीतलवाड़ 1998 में एक एनजीओ बनाती है जिसकी फंडिंग कांग्रेस करती है। बहुत भयंकर पैसे का प्रॉफिट, मतलब पैसे का पूरा बूस्टअप देती है उस एनजीओ। और वो एनजीओ बनाता किस लिए? हिंदुओं के खिलाफ ये सब एनजीओ बनाए गए। 1992-93 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ये बौखला गए। तीस्ता सीतलवाड़, इसका पति जावेद आनंद, ये अमित शाह और मोदी के दुश्मन नहीं है, हिंदुओं के दुश्मन 110 करोड़। और ये लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक बड़ा एजेंडा सेट किया हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के हित के लिए काम करना। और अल्पसंख्यकों के हित की आड़ में इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ वो बड़ी बड़ी साजिश रची जिसके आज भुक्तभोगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा हैं। और आप खुद सोचिए, मैंने कहा ना कि तीस्ता सीतलवाड़ के कांग्रेस के रिश्ते, तो एक तो मैंने बता दिया। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो हिंदुस्तान के थे, इंडिया के, भारत के, वो थे इसी तीस्ता सीतलवाड़ के दादा, जो कि 10 साल तक भारत के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अटॉर्नी जनरल थे। और सबसे अहम बात यहां आपको बता दें, नेहरू के वक्त की ये बात है, पहले अटॉर्नी जनरल, और उसके बाद लास्ट में ये जो केस की बात कर रहा हूं, तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस से रिश्ते, कि जब भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कोई केस जाता था तो उस केस में आफ्ताब आलम हैंडल करते थे। रोस्टर को बदल दिया आता था, सारा कुछ खेल किया आता था। यह है असली सच और सच्चाई। और आज हमें लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी हल्का सा ईडी पूछताछ करने जाती है तो रोड पर निकल करके पूरे देश भर में हंगामा होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए इनके ऊपर आरोप है, उस आरोप पर कोई जवाब नहीं कि आप दोहरी नागरिकता आपके ऊपर है, आप इलेक्शन कमी, आपके ऊपर चाइना एमओयू को लेकर आप चुपचाप बैठे रहते हो कि बीजिंग में 2008 में आपने क्या किया था। इस सारे सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। अमित शाह ने जो खुलासा किया इसको हर एक फोन तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का जरूर भेजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।